नमस्कार दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी लोगों को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मुहर्रम या आशूरे का मुहर्रम के बारे में आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मुहर्रम के इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, मुहर्रम के इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ताजिया कैसे निकला, ताजिया को किसने शुरू में चालू किया। इन तमाम बातों को मैं अपने इस वीडियो के तहत आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था इस्लाम के उदय में कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब 63 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया तो उनके जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों में दो प्रधान अनुयायी के रूप में उभर करके आया, जिसमें से एक शिया संप्रदाय बना और दूसरा सुन्नी संप्रदाय बना। तो दोस्तों, हमारे मुस्लिम या इस्लाम समाज में ये दो संप्रदाय के लोग मुख्यतः पाए जाते हैं, रहते हैं। एक शिया संप्रदाय, दूसरा सुन्नी संप्रदाय। तो मुहर्रम का जो मुख्य आशय है वह शिया संप्रदाय से है। शिया संप्रदाय के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो प्रायः मुहर्रम के त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मुहर्रम एक राष्ट्रीय पर्व है। मुहर्रम को पूरे दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाने की चेष्टा की जाती। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को आपको समर्पित करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इस्लामी वर्ष, जिसे आप हिजरी वर्ष का पहला महीना कह सकते हैं, हिजरी वर्ष की शुरुआत इसी महीने से माना जाता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में गिना जाता है। रसूल हजरत मोहम्मद इस माह को अल्लाह का माह मानते हैं। साथ ही इस माह में रोजा रखने की खास अहमियत दी जाती है। हजरत मोहम्मद के कथन, कर्म तथा विश्वास से मुहर्रम की पवित्रता एवं अहमियत का एहसास होता है। हजरत मोहम्मद ने एक बार मुहर्रम का जिक्र करते हुए कहा, इसे अल्लाह का माह माना जाए। इसे जिन 4 पवित्र माहों में गिना जाता है उसमें से 2 माह मुहर्रम के पहले तथा 2 माह मुहर्रम के बाद रखा जाए। और हजरत मोहम्मद ने यह भी कहा कि रमजान के अलावा सबसे उत्तम रोजे वे होते हैं जो अल्लाह के महीने अर्थात मुहर्रम में रखे जाते हैं, तथा जिस तरह अनिवार्य नमाजों के बाद सबसे अहम नमाज तहज्जुद की है, उसी तरह रमजान के रोजों के बाद सबसे उत्तम रोजे मुहर्रम के हैं। मुहर्रम की 9 तारीख को की जाने वाली इबादत का बहुत बड़ा महत्व है। मोहम्मद हजरत ने कहा, यदि कोई मुसलमान 9 तारीख का रोजा रखता है तो उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। मुहर्रम के एक रोजे का 30 रोजे के बराबर फल मिलता है। इस प्रकार मुहर्रम के रोजों का काफी महत्व है। आप ऐसा कह लें कि इसी दिन अल्लाह के नबी हजरत नूह की किश्ती को किनारा मिला था और मुहर्रम के
आशूरे के दिन अर्थात मुहर्रम का 10वां दिन एक ऐसी घटना हुई जिसे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इराक स्थित करबला में हुई यह घटना सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। दोस्तों, इस घटना में हजरत मोहम्मद के नाती हजरत हुसैन को तथा उनके पूरे परिवार तथा उनके समस्त साथियों को शहीद कर दिया गया था। हजरत मोहम्मद हुसैन शिया संप्रदाय के थे। मुस्लिम समाज में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध शोक जश्न मुहर्रम सिर्फ लोक मान्यताओं पर आधारित है। हजरत मोहम्मद हुसैन ने कभी यह नहीं कहा कि आप अल्लाह के लिए खून बहाओ या अपने आप को कष्ट दो, और ना ही इसका प्रमाण मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथों में है, जैसे कुरान, इंजील, जबूर आदि ग्रंथों में भी इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों, मुहर्रम के 10वें दिन को आशूरा कहते हैं, क्योंकि आशूरा के ही दिन मोहम्मद हजरत हुसैन को तथा उनके बेटे, बीवी, घरवाले, साथियों आदि सभी को करबला के मैदान में शहीद कर दिया था। तभी से दुनिया के सभी मुसलमान भाई लोग, यहाँ तक कि और भी कौमों के लोग, इस महीने को इमाम हुसैन और उसके साथियों की शहादत का गम मनाकर याद किया करते हैं। दुनिया में अपने बच्चों का नाम हजरत हुसैन और उसके शहीद साथियों के नाम पर रखने वाले अरबों मुसलमान भाई हैं। दोस्तों, यह मुहर्रम का परंपरा तब से आज तक पूरे दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ शिया मुसलमान भाई मनाते आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी भी शिया मुसलमान था, जिसके साथ भारत के आक्रमण के दौरान एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी साथ आया था। दोस्तों, यह मुहर्रम का परंपरा तब से आज तक पूरे दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ शिया मुसलमान भाई मनाते आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी भी शिया मुसलमान थे, जिसके साथ भारत के आक्रमण के दौरान एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी साथ लाए थे। ऐबक भी शिया संप्रदाय को अच्छे से मानता था। जब ऐबक ने हिंदुस्तान में अपने को गुलाम वंश के नाम से स्थापित किया, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर ऐबक मुहर्रम का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकलवा कर मनाया करता था। ऐबक ने मुहर्रम के इस जुलूस को ताजिया के रूप में परिवर्तित कर दिया और बोला, मैं शिया मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि मुहर्रम के इस जुलूस को आज से ताजिया के रूप में बड़े बड़े खम्भों में मोहम्मद हुसैन की याद में पताकों के साथ लहराया जाए। दोस्तों, तभी से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही ताजिया निकालने की परंपरा आज तक चली आ रही है। मातम को याद करने के लिए लहराते हुए ताजिए को हर कोई मुस्लिम भाई लेकर के साथ चलता था, तथा ऐबक ने यह भी कहा कि अपने दाएं और बाएं हाथ से सीने को सहलाते चलें। प्रत्येक शिया मुसलमान को इबादत इमाम बाड़ों में जाकर मातम मनाना होगा। इस प्रकार शिया संप्रदाय के मुसलमान मातम के रूप में मुहर्रम को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। दुनिया के लगभग विभिन्न देशों में, भारत के सभी शहरों में यह त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ तो इसका प्रमुख केंद्र ही है। दोस्तों,
मुगल कालीन बादशाहों ने भी इस त्योहार को अपने अपने शासनकाल में खूब प्रचलित रखा, लेकिन औरंगजेब ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब का मानना था कि यह मुसलमानों का शोक माह है। हजरत इमाम हसन और हुसैन का याद किया जाता है, जो करबला के सत्य के लिए शहीद हो गए थे। मध्यकाल के भारत पर तो मुख्य रूप से सुन्नी शासकों का राज रहा, फिर भी शिया मुसलमान को मुहर्रम मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। औरंगजेब सुन्नी था, लेकिन शिया एवं सुन्नी के दंगों को टालने के लिए ताजियों पर रोक लगाया। वह दोनों संप्रदायों को लड़ने से बचाना चाहता था, क्योंकि ये सभी प्रायः आपस में लड़ जाया करते थे और अनायास खून खराबा कर डालते थे। दोस्तों, इस प्रकार मुहर्रम की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।